ये है बच्चों, दिस इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वही जहाँ तक अभी मैंने बताया ये हमने कर लिया है, तो अब ये क्वेश्चन करना है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Deduce the empirical formula of this compound, this oxide of copper. Please give it a shot. अभी आपको याद होगा वो लेवल के स्टेप्स, अगर नहीं याद तो मैं याद करवा देता हूँ। कल करवाए थे। पहले उन दोनों एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उनके मैसेज चाहिए हमें, फिर उनको उनके आर से डिवाइड करते हैं, फिर उनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कीजिए जरा प्लीज। आपने कर लिए? ये आपका आंसर है बच्चे? किसी का आंसर है? जी। मरीम आपने कर लिया? आईपैड पे जो आप कर रहे हैं कर लिए? मारूशा आपने किया? सुरेश जी सर। कर लिए बच्चे? बस ये आर्टिस्ट है। Rubaisha, are you done? नूर, क्या आया सुरेश? सर Cu2O। Cu2O। मुस्तफा? मुस्तफा आपका क्या है? सुने, सुनिए। A 2.25 gram sample of an oxide of copper contains 0.250 gram of oxygen. No, please stop writing. Give me the chance. Deduce the empirical formula. आपको याद है, मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं। empirical formula निकालने के लिए टू बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं। नंबर वन, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, जिसका फार्मूला डिटरमिन कर रहे हैं। और नंबर टू, उनके मैसेस और परसेंटेज मैसेस। अब गौर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या वो दोनों इंफॉर्मेशन हैं? तो फिर तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। पहला पार्ट, 2.25 ग्राम सैंपल ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ कॉपर। ये किसी एलिमेंट का मैस नहीं है। ऑक्साइड ऑफ कॉपर तो एक कंपाउंड है, ये तो कंपाउंड का मैस है। कंटेन 0.250 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें ये पता चल गया कि एक कंपाउंड है
जो कि ऑक्साइड ऑफ कॉपर है। तो इसमें दो चीजें हो गई, एक कॉपर और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास तो है मेरे पास 0.250, लेकिन मेरे पास कॉपर का मास नहीं है। ये ऑक्साइड का मास है, ये कंपाउंड का मास है। आप कहते हैं ये तो कोई मसला नहीं है। 2 पॉइंट, कल मैंने आपको याद है, मैंने बताया भी था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 2.250 अगर इस पूरे का मास है, उसमें से 0.250 अगर ये है, तो दूसरा ज़ाहिर कॉपर ही होगा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2.25 माइनस 0.250, तो कितना आता है? 2.25 माइनस 0.250, देखें जरा। 2.25 माइनस 0.250, ये आ गया 2। अब दोनों के मैथ्स आ गए, एक का 2 है, एक का 0.250। बस उसके बाद जब ये दोनों इंफॉर्मेशन हैं आपके पास, तो आपके पास स्टेप्स क्या हैं ए आर निकालने के लिए? फिर कुछ स्टेप्स सिखाए थे। नंबर 1, डिवाइड बाय ए आर। दोनों को ए आर से डिवाइड करते हैं। तो पहले का बन जाएगा, कॉपर का 63.5 है, 2 डिवाइडेड बाय 63.5, 0.032 और 315, सॉरी। और उधर क्या करते हैं, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा रखा करें, या फोर मैक्सिमम। 0.250 डिवाइडेड बाई 16, तो 0.0156 आ जाएगा। 0.0156। ओके, तो एक आ गया 0.0315 और एक 0.0156। फिर होता है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। छोटी वैल्यू 0.0156 है, 0.0156 हो गया, राइट। तो अगर आप 0.0315 डिवाइडेड बाय 0.0156 करेंगे, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। ओके, 2.01 और ये आ गया 1। तो फिर इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो इसका बन जाएगा Cu2O, राइट। इसका फॉर्मूला आ गया Cu2O। ये करना था दुरेद, आपने यही किया शायद। अब बच्चों, आपको भी समझ आ गई है क्या करना होता है? दोनों एलिमेंट्स या तीनों एलिमेंट्स का पता होगा, उनके मैसेज का पता होगा, फिर उनको उनके ईआर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर छोटी वैल्यू से डिवाइड करके उन मोल्स की सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, और अगर कोई फ्रैक्शन होगा तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, या राउंड ऑफ करके या मल्टीप्लाई करके, राइट। तो क्लियरली अब इसको बिल्कुल सादा तरीके से अगर मैं करूं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू अगेन, इधर देखो। तो बेसिकली ये चीज थी, हमारे पास कॉपर था और ऑक्सीजन था। कॉपर का मास था 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास था 0.250। इसको इसके यार से डिवाइड किया, इसको इसके यार से डिवाइड किया, ये आ गया 0.0315, ये आ गया 0.156। दोनों को छोटी वैल्यू 0.156 से डिवाइड किया, ये आ गया 2.02 और ये आ गया 1। क्योंकि 0.2 तो राउंड हो सकता है, तो मैंने इसको 2 और 1 कर दिया, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन गया Cu2O। हाँ, अगर ये वैल्यू लेट से आई एज्यूम कि ये आती 2.5 और 1, तो फिर आप इस 0.5 को राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे, ये अच्छी बड़ी वैल्यू है। फिर आपने इसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट इट राउंड ऑफ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा, तो फिर इसका फार्मूला हो जाता है Cu5O2, राइट। तो ये तरीका होता है इसको करने का। ओके, अब जरा देखें। वैसे तो मैंने एक ही कराना था, लेकिन अब ये दूसरा भी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा भूले हुए हैं। ये करें क्वेश्चन 6। हम आज एम्पिरिकल फार्मूला कर रहे हैं बच्चे।
रेत हो गया बच्चे? जी सर। मॉलिक्यूलर भी निकालना है। ध्यान जरा चेक करें तो रेत का क्या आंसर है। मुस्तफा का चेक करें। हम मॉलिक्यूलर के एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला करते हैं। जी, पहले एम्पिरिकल दिखाओ जरा। बस T2H है। थर्टी 36.3 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड। हमें कंपाउंड का मास नहीं चाहिए बच्चों, हमें तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो मास चाहिए। contains 14.4 gram carbon, 0.6 gram hydrogen and 21.3 gram chlorine. Calculate the empirical formula. तीनों एलिमेंट्स का भी पता है, उनके मैसेज का भी पता है, बस सीधा सीधा है, डिवाइड बाय AR करता हूँ, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 35.5। जिसके पास कैलकुलेटर है मुझे आंसर बताएंगे प्लीज, क्या आएंगे? 0.6। जी 14.4 डिवाइडेड बाय 12 कितना है दुरेत? सर 1.2 मोल। सॉरी, 1.2 मोल। 1.20। यही कहा ना आपने। 3 to 4 सिग्निफिकेंट फिगर बताया करें। 14.4 डिवाइडेड बाय 12, 1.20। ओके नेक्स्ट। 21.3, 0.6। 21.3 डिवाइडेड बाय 35.5, 0.6। अब छोटी वैल्यू, अब ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, तो इन ऑर्डर टू फाइंड अ सिंपलेस्ट रेशियो छोटी वैल्यू से तीनों को डिवाइड कर देते हैं। 0.6 0.6 0.6, तो क्या आ गया? 1 1, तो और ये कितना है? 2। तो फॉर्मूला बन गया C2H1Cl1। बट ये कौन सा फॉर्मूला है? ये इसका एम्पिरिकल है। इसी का मॉलिक्यूलर निकालना हो तो क्या करना होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 181.5। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर निकालना हो तो मैंने कल बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये देख लें, n मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखें, एम्पिरिकल फार्मूला तो है ना हमारे पास, C2HCl। उससे एक नंबर n को मल्टीप्लाई करना है। क्या सिखाया था? n क्या होता है? ये n क्या चीज है? व्हाट इज एन n? n आपको सिखाया था, आपको MR ऑफ कंपाउंड को डिवाइड करना होता है बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। MR ऑफ कंपाउंड देखो ऊपर दिया हुआ है, ये 181.5। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स इससे निकालते हैं। ये जो अभी अभी आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है उसका मैथ्स, उसका मैथ्स कितना होगा? कार्बन देखो 12 टाइम्स 2 होगा, हाइड्रोजन 1 टाइम 1 होगा, प्लस 35.5, तो कितना बनता है जरा चेक करना। व्हाट इज दिस? 35.5 प्लस 1 प्लस 12 टाइम्स 2, 60.5। तो 181.5 डिवाइडेड बाय 60.5, 3 आ गया जी। सो n की वैल्यू आ गया 3, तो यहाँ 3 लिख देना है। ठीक है, ये तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो C बन जाएगा 6H3Cl3। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज इट क्लियर? जुरेद, यही किया आपने? जी सर।
जी जी जी। बाकी बच्चों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं अगला टॉपिक करने लगा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनी क्वेश्चन? ओके, अब आ जाते हैं मोल के दूसरे हिस्से के ऊपर। ये देखें, मोल्स का जो दूसरा पार्ट है ना, ये देखो बच्चों, मैं पहले सिलेबस दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है हमने। इधर देखें, कहता है परफॉर्म कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग व्हाट, reacting masses, volume of gases, volume and concentration of the solution, limiting reactant and excess, और फिर आगे वही ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहते हैं तो तकरीबन वही चीजें हैं जो हमने मोल्स पढ़ के आए हैं, जिसमें के ऊपर देखें परसेंटेज यील्ड भी शामिल है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आते हैं। राइट, तो आप छोटा सा हेडिंग दे दें, मोलर इक्वेशंस। अब एक चीज बिफोर आई गो फॉर दिस आपको समझनी है कि जैसे ये एक इक्वेशन है, ये क्या एक इक्वेशन जो होती है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, कौन सा रिलेशनशिप होती है बिटवीन रिएक्टेंट? व्हाट डू यू थिंक? एक इक्वेशन कौन सा रिलेशनशिप होती है? इज इट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? एनीबॉडी? जी बच्चों, क्या ये क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है या क्वांटिटेटिव है? देखो, ये जो रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है, बेसिकली ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है? ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, ये बता रहा है कि 2 मोल मैग्नीशियम व्हेन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमेशा 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। राइट, यानी ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये वाले, जो यहाँ 1 है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। यानी आपको याद होगा ये ऐसे नहीं है, ये एक पूरी इक्वेशन है और इसको हम बुलाते हैं मोलर रेशो। क्या बुलाते हैं हम इसको? मोलर रेशो। Every chemical equation is a quantitative relationship which tells us that reactants and products, they are quantitatively linked with each other. It's not just कि ये reactant है ये product है तो reaction हो जाता है। It tells you कि जब इतने मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट इतने मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है तो इतने मोल ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे अब एक और मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल इधर देखें, तो व्हाट इज द मोलर रेशियो हियर? इसे हम बुलाते क्या है? मोलर रेशियो। तो बच्चा मुझे बताएगा यहाँ मोलर रेशियो क्या है? एनीवन? व्हाट इज द मोलर रेशियो? ग्रेट। 1 मोल नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद कितने हाइड्रोजन से? मोल 3 मोल हाइड्रोजन से इट फॉर्म्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया? नाइट्रोजन 3 मोल 2 moles of ammonia. Right, when 1 mole nitrogen mixed with 3 mole hydrogen, 2 moles ammonia is formed. This is called a molar ratio. Similarly, इसकी मोलर रेशो आप लिखें, बोलना नहीं है, जब मैं कहूंगा तब बोलना है। प्लीज राइट द मोलर रेशो।
Please write the molar ratios. ओके, फर्स्ट वन सबकी लिख ली मोलर रेशियो आपने? फर्स्ट वन, मरियम आपसे शुरू कर रहा हूं, क्या है मोलर रेशियो इसकी? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacts with 2 mole HCl to form NaCl with 1 mole carbon dioxide and 1 mole of water. मारुष आप बताएं, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मोलर रेशियो फॉर दिस? 2 mole sodium nitride when decomposes gives 2 mole of Na metal and 3 mole of nitrogen gas. ऐसा ही है दुरेद? When 1 mole of sodium nitrate decomposes gives 1 mole magnesium oxide, 2 2 moles of nitrogen dioxide 1 mole एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन. हाफ मोल है ये देखो 1/2 का मतलब हाफ है, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसलिए हम इसको 1 पढ़ते हैं. अब बच्चों इसके रिलेटेड मोल्स के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. ये भी आपने ओ लेवल में किए हुए हैं, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि NaN3, क्वेश्चन लिख लें, सोडियम एजाइड है. सोडियम एजाइड decomposes to give sodium metal and N2 gas. इसे क्वेश्चन का स्टेम बोलते हैं. ओके, ये हर क्वेश्चन में एक 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 स्टेटमेंट लिखी होती है जिसे स्टेम बोलते हैं क्वेश्चन का. अब ये क्वेश्चन का स्टेम है कि सोडियम नाइट्राइड, सोडियम एजाइड जिसको बोलते हैं, वो डिकम्पोज होता है टू गिव Na मेटल एंड नाइट्रोजन गैस. कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसको स्टेम बोलते हैं. नीचे ये इक्वेशन दी हुई है. इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्टेम. अब आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट या 50 ग्राम ऑफ NaN3 is used part 1. What mass of Na metal is formed? ये आप क्वेश्चन लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. अब ये ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन का स्टेम है, वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, राइट? व्हाट इज द स्टेम सेइंग डजंट मैटर टू अस. आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है. मैं आपको ना मोल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक SOP बताता हूं, आप साइड पे लिख लें. SOP मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. क्या होगा आपका? नंबर 1,
हमेशा हर मोल्स के क्वेश्चन पे आप इसे लगाएंगे, ये लगेगा और सॉल्व होगा। पहला पार्ट होता है आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्या गिवन है और मैंने क्या फाइंड करना है। दूसरा पार्ट आपका होता है मोलर रेशो और तीसरा पार्ट होता है कंपैरिजन। हर मोल्स के क्वेश्चन को आपने इस एसओपी पे सॉल्व करना है बच्चों। कैसे लगानी है ये मैं अब सिखाता हूँ। इधर देखो, ये जो चीज है, ये लिखना छोड़ें, इधर देखें, स्टॉप राइटिंग। ये देखो बच्चों, पहला पार्ट मैंने क्या कहा, आपने क्वेश्चन को सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है। अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है कि मुझे क्या गिवन है और मैंने क्या फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने गौर से पढ़ा, 50 ग्राम ऑफ सोडियम एजाइड is used, what mass of Na is formed। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे ये समझ आ गई कि वो मुझे ये कह रहा है कि सोडियम एजाइड आपको दिया है 50 ग्राम, मैस ऑफ Na आपने निकालना है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, यानी मुझे NaN3 का मैस गिवन है और फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ Na। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। कि आपने क्वेश्चन को बार बार गौर से पढ़ना है और ये देखना है कि मुझे क्या गिवन है और मैंने क्या फाइंड करना है, हमेशा यही होगा। अब दूसरा पॉइंट, बिफोर यू गो टू द मोलर रेशो, आपने ये याद रखना है कि केमिस्ट्री के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं लेते मास में, वॉल्यूम में। नॉर्मली देखो ना, आप मार्केट जाते हो, मैं आपको कहता हूँ राइस ले आओ, तो आप कहते हो जी मैं 1 kg ले आया हूँ, 2 kg ले आया हूँ, यानी राइस मैस सॉलिड है तो आपने वो ले लिया। मैं आपको कहता हूँ अच्छा पानी ले आओ, तो आप क्या करते हो, आप 1 लीटर ले आते हो, 2 लीटर ले आते हो। आप ये तो नहीं कहते मैं 1 kg पानी ले आया। यानी कोई लिक्विड लाओगे तो उसके लिए वॉल्यूम यूनिट होगी। इसी तरह एग्स लाते हो तो डजन यूनिट होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन केमिस्ट्री में आप चाहे एग्स लाओ, चाहे पेट्रोल लाओ, चाहे राइस लाओ, यूनिट एक ही होगी और वो है मोल्स। आप कहते हो केमिस्ट्री में मैं किसी और चीज को पहचानता ही नहीं हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि NaN3 का 50 ग्राम मुझे गिवन है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, द गिवन वैल्यू शुड बी ऑलवेज इन द मोल्स। तो आप कहते हो जी पहला काम तो मुझे सबसे पहले ये करना है कि जो वैल्यू गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम तो ये हो गया। आपने कहा जी मोल्स ऑफ NaN3 चाहिए मुझे। अब आपको पता है जी मैथ्स अगर गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मैथ्स ओवर MR कर देना है। तो आप कहते हैं जी मैथ्स है 50 डिवाइडेड बाय NaN3 का MR हो जाएगा सोडियम का 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 टाइम्स 3। तो ये देखते हैं कितना बनता है। सो 23 प्लस 14 टाइम्स 3 65 हो गया। सो 50 डिवाइडेड बाय 65, 0.769 मोल्स। तो अब तो पहला काम ये हो गया। क्या काम है, गिवन वैल्यू मोल्स में होनी चाहिए, मास में हो, वॉल्यूम में हो, नंबर में हो, आपने उसको पहले कन्वर्ट करना है मोल्स में। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। अब तो आपके पास गिवन वैल्यू मोल्स में आ गई। अब दूसरा स्टेप है कि मोलर रेशो देखनी है किसके बीच, जो गिवन वैल्यू है और जो फाइंड करना है। अभी मैंने सिखाया मोलर रेशो कहाँ मिलती है, वेयर इज द मोलर रेशो। आप कहते हैं वो तो इक्वेशन में होती है, लुक एट दिस। आप कहते हैं जी NaN3 और Na में मोलर रेशो, वो देखें ऊपर इक्वेशन में लिखी हुई है। और वो क्या रेशो है, वो ये है कि NaN3 और Na की मोलर रेशो है 2 मोल्स टू 2 मोल्स। यही आ रही है ना, 2:2 है। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है, कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन का क्या मतलब है कि अगर 2 मोल NaN3 से 2 मोल Na बन रहा है, तो जो हमें दिया गया है 0.769, वो किसके मोल्स थे, वो NaN3 के थे। तो सोडियम के कितने हो जाएंगे, x, जिसे रेशो करना कहते हैं। तो रेशो कर लिया मैंने इनको आपस में, कंपैरिजन मीन रेशो। तो ये क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 0.769 टाइम्स 2। तो x इज इक्वल टू 0.769 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2। सो 0.769 मोल्स ऑफ Na। आप कहते हैं तो मोल्स आए हैं, मुझे तो मैस चाहिए था। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो आपको क्या चाहिए, मैस।
तो आप कहते हैं जी मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय सोडियम का AR। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो 0.769 टाइम्स 23, तो ये आ जाएगा 0.769 मल्टीप्लाइड बाय 23, 17.687 ग्राम। दिस इज द मास। हो गया, देख लो क्या किया है, सिंपल 3 स्टेप्स सामने रखने हैं। और गिवन वैल्यू एंड में अगर, क्योंकि मोल्स में मास में निकालनी थी, इसलिए मैंने फार्मूला लगा दिया, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय AR। अब आपको दे रहा हूं इसी का दूसरा पार्ट, कॉपी कर लिए, इसी का दूसरा पार्ट है ये बच्चों, इधर देखें, पार्ट 2। व्हाट वॉल्यूम इन DM क्यूब N2 इज फॉर्म्ड। अब आप करें बच्चे, वही SOP अप्लाई करनी है, 2 मिनट दे रहा हूं, वही SOP है। गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। ओके, ये मैं ऊपर से मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अब क्वेश्चन है आपके पास, ये कि 50 ग्राम ऑफ सोडियम एजाइड यूज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना बनेगा। तो पहले वही SOP अप्लाई करें, अंडरस्टैंड करें, फिर उन दोनों के बीच मोलर रेशो देखें, फिर उनका रेशो कर लें, कंपैरिजन कर लें। ये याद रखना, गिवन वैल्यू किस में होनी चाहिए, मोल्स में होनी चाहिए, नॉट अदर देन मोल्स। गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, पहले वो देखना है। गिवन तो वही है 50 ग्राम ऑफ NaN3। फाइंड इस दफा क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन मैंने कहा गिवन वैल्यू को किस में होना चाहिए, मोल्स में। तो पहला काम तो ये किया हमने, वो पहले से निकाला हुआ है, तो आपने कहा जी ये मेरे पास पहले हैं 0.69 मोल्स ऑफ NaN3। अब गिवन वैल्यू मोल्स में आ गई है, बस जो दूसरा स्टेप पे चले जाते हैं, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनके बीच क्या डेट ढूंढनी है, मोलर रेशो। और वो ढूंढनी कहाँ होती है, वो तो इक्वेशन में दी होती है। NaN3 और N2 की मोलर रेशो देख लेते हैं ऊपर इक्वेशन में से क्या है। देखें क्या है इन दोनों की मोलर रेशो, ये देखो बच्चों, व्हाट इज द मोलर रेशो बिटवीन देम, नजर आ रही है क्या है मोलर रेशो, 2:3। ओके, तो आप कहते हैं तो 2:3 है, 2:3 है। तो बस फिर तो आसान हो गया, इसके 0.69 गिवन है, इसके x कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2x इज इक्वल टू 0.69 टाइम्स 3, x इज इक्वल टू 0.69 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये x आ जाएगा। लेकिन ये तो क्या आएंगे, मोल्स ऑफ N2 आएंगे, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए 0.69 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.1535। ये आ गए मोल्स। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ N2, जो मोल्स होते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 DM क्यूब से, अगर DM क्यूब में निकालना हो तो 1.1535 टाइम्स 24, 27.684। अगर CM क्यूब में निकालना होता तो हम
अब वो बहुत ही छोटे लेवल की चीजें हैं, वॉल्यूम इन सी एम क्यूब, वॉल्यूम इन डी एम क्यूब, इसलिए उसमें नहीं जा रहा मैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज विल कंटिन्यू दिस। कल और इसी के सवाल करते जाएंगे और देखेंगे मोलर रेशियोज क्या होती हैं, हमको कैसे अप्लाई करना होता है, राइट। बट हर मोल का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, एसओपी